हेलो फ्रेंड्स। आज हम राठौड़ वंश को आगे पढ़ते हैं। राव सातल 1489 से 1492 ईस्वी। राव सातल की रानी फूला भटियाणी के द्वारा फूलेला तालाब का निर्माण करवाया जोधपुर में। इसके शासनकाल के सबसे प्रमुख घटना अजमेर के हाकिम मल्लू खां से संघर्ष था। मल्लू खां ने धोखे से सातल के भाई बरसिंह को कैद किया था। राव सातल ने अजमेर पर चढ़ाई कर बरसिंह को संतृप्त करवाया। इसके पश्चात मल्लू खान ने मेड़ता पर चढ़ाई की, लेकिन राव सातल ने इनका आक्रमण विफल कर दिया। लेकिन लौटती सेना के घुड़ले खान ने पिपाड़ा कस्बे में 140 कन्याओं का अपहरण किया, जिन्हें राव सातल ने मुक्त कराया, लेकिन घायल हो जाते हैं और 1492 में सातल का देहांत हो जाता है। घुड़ले खां पर विजय के प्रतीक के रूप में घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाने लगा। घुड़ला नृत्य भी किया जाता है इनकी याद में। राव सूजा 1492 से 1515 ईस्वी। इनके काल में मारवाड़ की सामंती प्रथा का पतन हुआ। इनके काल में राव बीका ने अपने पैतृक राज्य पर आक्रमण कर स्वतंत्रता की घोषणा की। दो काम हुए थे इनके राव सूजा के में। इनका जो सामंती प्रथा थी उसका पतन हो गया था, और बीकानेर जो राव बीका है उसने पैतृक राज्य पर आक्रमण किया और स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। जब राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। राव गांगा इनका जो कालक्रम है 1515 ईस्वी से 1532 ईस्वी के बीच में। इनके काल में मारवाड़ में दो मुस्लिम राज्य थे, जालौर और नागौर। इस समय जालौर में सिकंदर खां व गजनी खां के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष था, जिसका लाभ उठाकर गांगा ने जालौर पर आक्रमण किया, लेकिन सिकंदर खां ने समझौता कर लिया। और नागौर के दौलत खां ने राव शेखा से मिलकर मारवाड़ पर आक्रमण किया। 1529 ईस्वी में सेवकी गांव में के युद्ध में दौलत खां पराजित हुए। राव शेखा की मृत्यु हो गई। बीकानेर के जैतसी ने गांगा को मदद दी थी इस युद्ध में। और इधर से राव सूजा के पौत्र व बाघाजी के पुत्र थे। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 घुड़सवारों के साथ सांगा की सहायता हेतु भेजा था। खानवा के युद्ध में इन्होंने गंगालाव तालाब, गंगा श्याम मंदिर व गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया। थैंक यू। राव मालदेव फारसी इतिहासकार राव मालदेव को हसमत वाला राजा के नाम से जानते हैं। अबुल फजल निजामुद्दीन 1533 ईस्वी में बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ को मदद दी थी। उन्होंने महाराणा उदय सिंह को उनका पैतृक राज्य प्राप्त करने में मदद की थी। 1536 ईस्वी में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री मानवती उमादे, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है या रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, से मालदेव का विवाह हुआ और आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही थी। 1532 में सोजत पाली में मालदेव ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। शेरशाह के आक्रमण के समय मालदेव ने ईसरदास के माध्यम से रानी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन कोषाणा गांव में आशा बारेट ने रानी को पुनः नाराज किया। मालदेव के निधन पर रानी पगड़ी के साथ सती हुई थी। रूठी रानी थी जो। एक बार फिर से देखेंगे राव मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी। फारसी इतिहासकार इन्हें हसमत वाला राजा के नाम से जानते हैं। इन्होंने बहादुर
बहादुर शाह के युद्ध आक्रमण के समय 1533 ईस्वी में चित्तौड़ को मदद दी। महाराणा उदय सिंह को उनको पैतृक राज्य प्राप्त करने में मदद की। 1532 में सोजत पाली में राव मालदेव ने अपना राज्याभिषेक करवाया। 1536 ईस्वी में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री मानवती उमादे से मालदेव का विवाह हुआ, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही थी। शेरशाह के आक्रमण के समय मालदेव ने ईसरदास के माध्यम से रानी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन कोषाणा गांव में आशा बारेहट ने रानी को पुनः नाराज किया। मालदेव के निधन पर रानी पगड़ी के साथ सती हो गई थी।